मैं डॉक्टर मलिक हूँ। इसके पहले भी खाने के लिए बहुत टॉपिक्स का, जो खाने में क्या रहना चाहिए, अपना खाने के लिए बहुत टॉपिक कर चुका हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। अपना खाने में फाइबर माने रेसा कितना होना चाहिए और कैसी रेसा होना चाहिए, कैसी फाइबर होना चाहिए। आपको खाने में रहना चाहिए, बाहर से नहीं लेना है, सेपरेट नहीं लेना है। बोले तो आपका खाने में ये मिलजुल के रहना है। रेसा जो है, फाइबर जो है, मिलजुल के रहना है। ये कैसी होती है? ये रेसा दो तरह की होती है। एक गुलने वाली रेसा और गुलते नहीं जो रेसा है ना, वो भी रहती है। सॉल्युबल इनसॉल्युबल बोलते हैं। तो पानी में जो घुल जाती है वो सॉल्युबल बोलते हैं, और पानी में जो नहीं घुलते हैं उसको इनसॉल्युबल बोलते हैं। सो दोनों तरह की रेसा भी होना चाहिए आपका खाने में। आपका खाने में दोनों तरह की होती है। अगर इनसॉल्युबल नहीं घुलते जो रेसा है ना, उससे आपको क्या बेनिफिट होती है खाने में? आप जब खाए उसमें आपको रेसा जो नहीं घुलता है वो रेसा आपको अंदर गया तो क्या होता है? आपका जो खाने में जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो अंदर जाके ब्लड में मिलते हैं खाने में, वो स्लोली घुलते हैं। रेसा रहने से नहीं घुलते, सो इनसॉल्युबल रेसा रहने से अल्लू घुलती है, स्लो घुलती है। सो क्या होता है? पैंक्रियास आराम से काम करती है, स्लो काम करती है, और पूरा ऑर्गन स्लो काम करने लगते हैं। आपको ये पैंक्रियास का बीमारी नहीं होती है। पैंक्रियास को जो बीमारी होती है आपको सबको मालूम है, डायबिटीज माने शक्कर की बीमारी। अगर पैंक्रियास को बहुत काम दे दिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, शक्कर खा लिए, स्वीट्स खा लिए, ये राइस खा लिए और वीट खा लिए, ये सब राइस और वीट। सो अगर वो सब खाए, ये रोटी वगैरह वगैरह ये सब खाए, तो क्या होता? मेनली ये राइस और वीट, ये दो चीज़ा अंदर गए, उसमें फाइबर, उसमें ये रेसा बहुत कम होती है, 0.1%, 0.2% होती है। तो आपका पैंक्रियास तुरंत काम करने लगती है, बहुत काम हो जाती है, लोड हो जाती है पैंक्रियास के ऊपर, ज़्यादा इंसुलिन बाहर आ जाती है, और आपका इंसुलिन इतना ज़्यादा हो जाती है कि पूरा आपका बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में इंसुलिन काम नहीं करती है, और आखिरी में आपको डायबिटीज, शुगर, शक्कर की बीमारी शुरू हो जाती है। मगर शक्कर की बीमारी शुरू होने के पहले ही, बहुत दिन के पहले, आपको ये इंसुलिन बहुत बॉडी में चलते रहती है, बहुत ज़्यादा लेवल्स होते हैं। हाइपर इंसुलिनिज्म बोलते हैं उसको। हाइपर इंसुलिनिज्म, इंसुलिन रेसिस्टेंस, बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन है मगर काम नहीं कर रहा है, उसको हाइपर इंसुलिनिज्म, इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। और आखिरी आपको लास्ट जो है, आपको शक्कर की बीमारी शुरू हो जाती है। सो इसको कम करने के लिए, इसको वापस लाने के लिए, ये नहीं घुलते जो इनसॉल्युबल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर खाने में है तो बहुत आराम से पैंक्रियास आराम से काम करती है, और बाकी ऑर्गन्स भी आपका आराम से काम करती है। सो आपको बहुत स्लो आपको डाइजेशन होती है, आपका खाना हजम होती है, अच्छी हजम होती है, कुछ खाने के प्रॉब्लम्स, और आपका ये ढकारिया वगैरह कुछ भी नहीं आती है, और का मोशन भी बिल्कुल नॉर्मल मोशन, और तुरंत बेड में से उतरते ही, सुबह आंखें खुलते ही फर्स्ट आपको टॉयलेट जाने का काम होती है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। अगर आप नींद से बाहर आए, इमीडिएट आप टॉयलेट जाना पड़ा और मोशन पास करना पड़ा, इतनी अच्छी चीज़ और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको ये पाइल्स वगैरह बीमारियां बिल्कुल नहीं आती है। और आजकल ये बड़ी आंत जो है ना, उसका गड्ढे, कैंसर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये कैंसर की बीमारी है जो आंत में हो रहा है, वो सब इंटेस्टिनल कैंसर्स बोलते हैं। इंटेस्टाइन्स में जो कैंसर्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वो सब का पूरा निवारण यही है, इनसॉल्युबल फाइबर बोलते हैं, जो नहीं घुलने वाली
फाइबर, नहीं घुलने वाली रेसा, नहीं घुलने वाली रेसा। सो आपका खाने में 9 to 12%, 9 से 12% कम से कम आपको फाइबर होना चाहिए। वो मिलती है मिलेट्स में, कदरने में मिलती है। आपका जो राइस है, आपका जो गेहूं है, उसमें आपका बहुत कम फाइबर मिलती है। वो सब फाइबर निकाल के आती है, पूरा ऊपर का कोट्स है ना, पूरा निकाल के आते हैं, आपको बहुत कम फाइबर मिलती है। सो इसी के वजह से आपको ये कैंसर्स और ये आपका पेट का बीमारियां ये सब हो रहा है। एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी ये सब करना पड़ रहा है आपको। सो और एक चीज जो है सॉल्युबल, जो घुलते हुए फाइबर, जो गिलते हुए जो रेसा होती है ना, जो घुल जाती है, वो रेसा अगर इसमें ही होती है, वो इंसॉल्युबल बात कर चुके हैं। अब सॉल्युबल जो घुलते हैं, ये क्या करती है, ये अंदर जाके आपका पेट में से और आंत में से ब्लड में चले जाती है, क्योंकि ये घुलते हैं, पानी में घुलती है, ब्लड में चले जाके आपका जो लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, उसमें चले जाके उसको पूरा क्लीन करती है, उसका पूरा क्लीन करती है। ब्रेन, जहां भी वो गया, ये घुले हुए जो सॉल्युबल फाइबर रेसा जो है ना, जो घुले है, वो अंदर जाके पूरा बॉडी को क्लीन करता है। इसके पहले भी आपको अपना खादरवली साहब ये सब बोल चुके हैं, तो फिर एक बार मैं याद दिलाता हूँ कि ये सॉल्युबल फाइबर ये काम करती है, पूरा ऑर्गन्स को क्लीन करती है। और इनसॉल्युबल पर जो नहीं घुलता है, वो आपको पेट को क्लीन कर देता है। और पेट में आपका मुंह से बाहर निकले तक पूरा ये 12 फीट का जो आंत है, उसमें तरह तरह का बैक्टीरिया होते हैं, तरह तरह का बैक्टीरिया होते हैं। उसको भी ये जो नहीं घुले जो रेसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खा के जीते हैं। ये जो बैक्टीरिया जो है, जो आपको फ्रेंडली बैक्टीरिया, आपका फ्रेंड्स है, वो इतने अच्छे काम करते हैं अंदर। सो आपका आधा काम, 3/4 काम ये बैक्टीरिया करते हैं। जो बैक्टीरिया अंदर है वो करते हैं। छोटे छोटे परमाणु जीवी जो होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, वो सब बहुत काम करते हैं आपको। ये सब ये छोटे इनसॉल्युबल जो नहीं घुले जो फाइबर रेसा है, वो खा के जीते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका सॉल्युबल घुले हुए जो फाइबर जो है ना, आपका ब्लड, वेरियस ऑर्गन्स, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ये पूरा क्लीन, सब ऑर्गन्स, बॉडी में जो ऑर्गन्स है, सो ब्लड वेजल्स है, सो रगे हैं, पूरा क्लीन करती है। तो आप क्या करना है, आप थोड़ा ये चावल और ये गेहूं, ये मैदा, ये छोड़ के आप थोड़ा कदरने के ऊपर आ जाना है। कदरने मिलेट्स बोलते हैं ना, कादरवली साहब 5 तरह का मिलेट बोल चुके हैं। वो है ये है आपका कुटकी, छोटी कुटकी, छुटकी कुटकी, छोटी कुटकी, और कोदरा, कंगनी और छोटी कंगनी, छोटी कंगनी, कोदरा, ये सब कुटकी, छोटी कुटकी, कदन्ने बोले तो मिलेट्स है ना। सो कोदरा, कंगनी और जो है छोटी कंगनी, ये सब 5 तरह का दो बाहर मिल रहा है। अब उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए 2-2 दिन। इसके पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, मिलेट डाइट बोल के, कदन्ने कैसा खाना बोल के मैं इसके पहले भी बात कर चुका हूँ। कादरवली साहब भी बहुत बात कर रहे हैं, आप थोड़ा उसका सुनिए। आप बीमारियों से थोड़ा बाहर रहिए। और आजकल ये आप इंडियन मिलेट रिसर्च बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आजकल ये बाजरा जो सज्जलू बोलते हैं, पर्ल मिलेट बोलते हैं उसको, बाजरा को भी इसमें ऐड करें। बाजरा में भी बहुत ज़्यादा ये आपको रेसा होती है और बहुत अच्छी है। आप 6th वैरायटी, ये 5 से ये भी ऐड कर ले सकते हैं, बाजरा भी, पर्ल मिलेट भी ऐड कर ले सकते हैं। तो आपको इतने तरह का खाने हैं, थोड़ा शिफ्ट हो जाइए। आपका थायराइड, आपका शुगर, आपका वेट, ओवरवेट, ये सब नॉर्मल हो जाएगी। और नॉर्मली वो वेजिटेबल्स जो होता है, जो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, और नॉर्मल वेजिटेबल्स सो बाहर
जो कुछ भी वेजिटेबल्स है उस सब में भी आपको, और जो फ्रूट्स है, फल जो है, सब तरह का फल, सब तरह का वेजिटेबल्स, सब तरह का ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको फाइबर बहुत ज़्यादा होती है। ये फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा इंसॉल्युबल फाइबर होता है, घुलता नहीं है वो जो फाइबर, उसमें ज़्यादा होती है। सो डेली ये 2 तरह का लीजिए, आप बीमारियों से दूर रहिए। और अगर आपको बीमारी ऑलरेडी शुरू हो गई तो आपको इमीडिएट रिवर्स कर लीजिए, फिर नॉर्मल हो जाइए आप। ये तो बात कर रहा हूँ। तो फाइबर आपका खाने में, रेशा फाइबर इतना इम्पॉर्टेंट है। 2 तरह का है, एक है एक घुलने वाली फाइबर, एक नहीं घुलने वाली फाइबर। आपका शुगर, आपका थायराइड, आपका वो ओवरवेट, सब तरह का बीमारी आपको नॉर्मल हो जाने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़